हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए। कह रहा है कि A3 बराबर 15 दिया हुआ है और S10, ठीक है, और S10 बराबर कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। तो D और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, D का मान और A10 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A3 बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए A3 बराबर कितना दिया हुआ है 15। ठीक, तो चलिए A3 बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है, ध्यान दीजिएगा। A3 बराबर क्या होता है, A+2D होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A+2D बराबर 15। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो S10 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S10 125 दिया हुआ है। देखिए S10 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, S10 जो दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखते थे, S जैसे S10 हुआ तो हम लोग इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एक S बराबर क्या फॉर्मूला था, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू D होता था। ठीक है, तो देखिए n के जगह में कितना लेना है आपको, 10 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, S10 बराबर 10/2 फिर 2a, ठीक है, प्लस n कितना है 10-1 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इधर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा क्या 2a, इधर होगा 9D। ठीक है ना, मतलब S10 बराबर इतना निकल के आएगा। ठीक, तो S10 के जगह में हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 2a प्लस 9D। ठीक है, अगर और छोटा करना चाहेंगे तो छोटा हो सकता है। देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूने 10a, फिर 5 नाम 45D। S10 बराबर ये चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो S10 बराबर इस फॉर्मूला से हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। S10 के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं कि n/2 मतलब 10/2। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस 10-1 इंटू D। ठीक है ना, बराबर 100 कितना होगा, 175 हो जाएगा, सॉरी 125 है, 125 हो जाएगा। ठीक, तो आगे इसी प्रकार क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो जाएगा 9D। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इससे मेरा क्या निकल के आएगा, समीकरण 2 निकल के आएगा। तो 5 दूने 10 a, यहाँ पर 5 नाम 45D बराबर 125। ठीक है, ये देखिए ये समीकरण जो आ रहा है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये थोड़ा छोटा बन जाएगा। देखिए या तो 5 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉमन कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 अगर कॉमन करते हैं तो 2a हो जाएगा प्लस 5 नाम 45 9D होगा ना, 125 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये 2a प्लस 9D बराबर, देखिए 1 मिनट, ये 5 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो गुना में है तो भागा हो जाएगा, तो 125/5। इसको अगर भाग दीजिएगा तो क्या आ रहा है, 2a प्लस 9D, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूने 10 मतलब 2 हो जाएगा, और 5 25
25 25 125, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 1 इधर रहा 2। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण से मेरा क्या निकलेगा, ए और डी का मान निकलेगा। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन बोला है कि डी का मान निकालो और S10 का मान निकालो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 मेरा क्या दिया, a + 2d = 15। ठीक है, और समीकरण 2 दिया हुआ है 2a + 9d, 2a + 9d = 25। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलती लिख चुके हैं, यहाँ पर S10 नहीं होगा, A10 होगा। ठीक है, A10 का मान निकालने बोला है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि से हम लोग समीकरण का हल करना सीखे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं जानते हैं तो देखिए इसको बराबर करना है, इसको बराबर कीजिए या तो इसको बराबर कीजिए। तो चलिए इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बराबर करने से क्या होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। 2 है, यहाँ पर क्या कर दीजिए 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इधर 2a है ना, इधर नहीं है तो 2a हो जाएगा। तो गुना करने के बाद क्या होता है, देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा। यहाँ पर 4d होगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 2a, यहाँ पर 9d, यहाँ पर 25। ठीक है, अब इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस फिर माइनस, ये ख़त्म हो गया। तो 9 में 4 चल जाएगा तो -5d, इधर हो जाएगा 30 में 25, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए d बराबर जो आ रहा है मेरा 5 बटा -5, 5 5 खत्म हो गया, तो बचा कितना -1। d का मान कितना आ गया -1। अब देखिए d का मान जैसे -1 आ गया, तो अब a का मान भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो d का मान किसी भी समीकरण में बैठा देंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, a + 2d = 15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a + 2d = 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, a + 2d = 15। d की जगह कितना बैठाना है हमको -1, a + 2 × -1 = 15। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा, देखिए 2 × -1 तो -2 को उधर ले जाएंगे, 15 - 2 तो प्लस हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a बराबर, ठीक है, ये बराबर कितना होगा 17। हमको जो निकालने बोला था, क्या निकालने बोला है, तब देखिए a बराबर निकालने बोला है, सॉरी ये नहीं, d और a10। ठीक है, तो d का मान तो हम लोग का निकल गया और a10 का अब निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए a10 बराबर क्या होता है, a + 9d होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 17 दे दीजिए, और प्लस 9 × -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17, 9 × -1 तो -9 हो जाएगा, -9। तो 17 में 9 का कितना 8 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका A10 निकल के आ गया, ये आंसर होगा 1। ठीक है, और यहाँ पर जो D निकला है वो एक आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।